सो हेलो गाइस, वेलकम टू एफजेन एकेडमी। तो आज हम आप लोगों के लिए यहाँ पे एक फिजिक्स के दो ऐसी क्वांटिटीज लेके आए हैं जिनके बारे में लोगों को मैक्सिमम टाइम पे कंफ्यूजन रहता है। तो इन दो क्वांटिटीज़ के बारे में बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है और इवन ऐसे भी लाइक पता होना चाहिए कि क्या है। तो वो दो चीज़ें एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। लोग बहुत बार ये सोच लेते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक ही चीज़ है, परंतु ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज अपन इन्हीं दोनों क्वांटिटीज़ के बारे में देखते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है एंड प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता, परिशुद्धता एवं यथार्थता। तो यहाँ पे देखना दो चीजें, एक है परिशुद्धता और एक है यथार्थता। परिशुद्धता क्या होता है? एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मतलब जो वैल्यू अपन ने मापी है वो रियल वैल्यू के कितने पास है। मतलब मापित मान की वास्तविक मान से निकटता। मतलब ये क्या बताता है कि कोई भी जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी रियल वैल्यू से क्लोजनेस क्या है। यानी कि अगर किसी चीज की रियल वैल्यू 5.7 है और अपने पास आई है 5.6970 है, तो मतलब इसके पास है ये और दूसरी है 6. तो आप इन दोनों में से देखेंगे तो अपन को क्या पता लगेगा कि ये वैल्यू इसके कंपेयर में ज़्यादा एक्यूरेट, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू, ये है ट्रू वैल्यू, ये एम मेजर्ड वैल्यू, ये M1, ये M2। तो M1 M2 यहाँ पे क्या है? मेजर्ड वैल्यूज है। और यहाँ पे ये क्या है? 5.7, ये अपनी ट्रू वैल्यू है। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू की जो एक दूसरे के साथ क्लोजनेस है वो अपन को क्या बता रहा है कि ये वैल्यू इसके पास जिससे ज़्यादा क्लोज है कंपेयर टू दिस। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, जैसे if true value of a experimental quality is 26.732 and we get three measured value 26.750, 26.753 and 27.75731। चलो इसको 1। अब ये बताना, ये तीन क्वांटिटी है, इन तीनों में से सबसे एक्यूरेट वैल्यू है ये चीज इसके एकदम पास है। और तो ये M1 है, ये M2, ये M3। इनमें जब एक्यूरेसी देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी होगी? एक्यूरेसी का क्रम तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी M3। फिर इन दोनों में देखेंगे तो 32 है, 32 से 50 मतलब 0.018 है दूरी है। और ये 32 से 13, ये कितना हो जाएगा? 0.019। हाँ, 32 से 13 इतना दूर हो गया। तो इन दोनों में से पास कौन सा है? M1। तो M3, M1 फिर M2। मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो गया M3, उसके बाद में एक्यूरेट हो गया M1 और सबसे कम जो इनएक्यूरेट नंबर है वो है M2। तो यहाँ पे अपन को क्या पता लगा इस चीज से कि जो अपनी परिशुद्धता है वो क्या है? मापित मान की वास्तविक मान से निकटता। मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है वो अपनी जो ट्रू वैल्यू है, रियल वैल्यू है, उसके पास कितनी पास है, क्लोजनेस बताता है। और दूसरी चीज होगी यथार्थता। यथार्थता क्या होगी? किसी भी प्रयोग की लगातार दो, जो प्रयोग की दो मान आ रहे हैं उन दोनों की एक दूसरे के साथ, मतलब क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज टू ईच अदर। मापित मानों की एक दूसरे से निकटता। तो ये चीज है, मतलब जो मापित मान है, तो यहाँ पे तो मापित मान की वास्तविक मान से निकटता, और यहाँ पे क्या है? मापित मानों की एक दूसरे से। मतलब वैसे अपन ने
किसी भी क्वांटिटी उसकी रियल वैल्यू है 25.08। फिर अपन ने दो किए, दो ऑपरेटर्स यूज किए, यानी दो अलग अलग उपकरण यूज कर रहे हैं। एक उपकरण जो अपन को मान दे रहा है वो दे रहा है 25.16, 25.07 और 25.09, ठीक है। और दूसरा दे रहा है 25.20, 25 ये दे रहा है 25.30, 25.31, 25.29। तो अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जब आप बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो ये मान देखो, ये तीनों मान इसके लगभग ये कितना दूर है 0.01, ये 0.01 और ये 0.08, इतने दूर है। ये मान उससे दूर है 0.22, ये मान 0.23 और ये मान 0.21। तो ये मान और ये कितने से दूर थे, ये था 0.08, ये था 0.01, ये 0.01। अब अगर ये पूछा जाए कि दोनों में से एक्यूरेट कौन सा है, जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में से ज़्यादा परिशुद्ध कौन सा है उपकरण, तो ये उपकरण ज़्यादा परिशुद्ध होगा क्योंकि ये वैल्यू इसके पास आ रही है इसके कंपेयर में। परंतु जब ये बोला जाए कि कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है, तो इसमें अपन बोलेंगे ये, क्योंकि ये मान एक दूसरे से जब देख रहे हैं 0.01 के आसपास ही यहाँ पे टोटल चेंजेस हो रहा है 0.01, 0.02, पर यहाँ पे 0.01 का चेंज है, तो यहाँ पे 0.09 का चेंज है, यहाँ पे देखिए 0.07 का चेंज है। तो आपस में जो मान अपन ने मापे हैं, जो मेजर्ड वैल्यूज हैं, उनकी एक दूसरे के साथ जो क्लोजनेस है, एक दूसरे से वो कितने दूर हो रहे हैं, वो चीज़ हो गई अपनी प्रिसीजन। और जो चीज़ है कि जो मापित मान है वो वास्तविक मान जो हमने मेजर किया है उससे कौन सा ज़्यादा दूर है, वो चीज़ हो गई अपनी एक्यूरेसी। सो ये जरूरी नहीं कि कोई एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज हो और जो ज़्यादा प्रिसाइज इक्विपमेंट है वो एक्यूरेट हो। तो अगर एग्जाम में ऐसा आपने सेंटेंस आ सकता है कि एक परिशुद्ध उपकरण यथार्थ होगा, ये बात सही है नहीं, तो ये जरूरी नहीं है कि एक परिशुद्ध जो अपना उपकरण है वो हमेशा यथार्थ हो। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड दीज आर देयर डेफिनेशंस। मापित मान और ये तो मापित मान की जो रियल वैल्यू है उसके साथ कंपेयर कर रहा है कि जो उसकी सही में ये वैल्यू अच्छे मैथमेटिकली, परंतु जब अपन ने प्रयोग किया तो अपनी कोई जो एरर्स आ गई उसके कारण जो अपने मापित मान है वो उन दोनों के में कितनी डिफरेंस आ रहे जो अपन एरर निकाले थे वो। इंस्टेड ऑफ दैट ये प्रिसीजन क्या है कि जो अपन ने सारी वैल्यूज नापी हैं उन मापित मानों में एक दूसरे से वो कितनी ज़्यादा दूरी पे है, कितनी पास है, उस चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है प्रिसीजन। सो ये बात याद रखिएगा कि प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेट क्या होता है। तो बस इस वीडियो में लेक्चर में इतना ही। तो इस प्रकार हम आपको छोटे छोटे वीडियोज में ऐसी जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें आपको कंटिन्यूस कन्फ्यूजन होता हो या फिर जो सोर्स चीज़ें हैं जो लाइक ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको ऐसे शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करते रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइस।